नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैया समान योजना का जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पे पैसा मिल चुका है और कुछ ऐसे महिलाएं हैं जिनके यहाँ पे पैसा नहीं मिले हैं। ठीक, तो खासकर उन महिलाओं के लिए ये वीडियो है जिनको अभी तक ये राशि नहीं मिला है। और हम लोग यहाँ पे साथ ही में ये बात करेंगे कि मई और जून की राशि जो है सो आपके खाते में कब तक आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मैया समान योजना 11 जून का प्रमुख समाचार है कि इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं को अब पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में बात किए थे कि जिनका भी केवाईसी चालू नहीं है, जिसका भी बैंक खाता से यहाँ पे आपका आधार लिंक नहीं है, तो उन लाभुकों को यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। जिन लाभुकों को नहीं मिला तो तुरंत करें ये काम, तो आपको फिर से यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये कौन सा काम करना पड़ेगा। आज का ये प्रमुख समाचार हमारा है कि मैया समान योजना, कुछ महिलाओं के खाते में खटाखट आ रहे हैं पैसे, आखिर आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है पैसा, पढ़िए अपना वजह। चलिए हम लोग जानते हैं कि वजह किस कारण से आपका पैसा रुका हुआ है। ठीक, बहुत सारे महिलाओं को यहाँ पे पैसा मिल चुका है। आपका अप्रैल माह की राशि जो है सो 2500, ये आपके लगभग सभी महिलाओं के खाते में आ चुके हैं। लेकिन कुछ महिलाएँ ऐसे हैं जो अभी भी इसका वेट कर रहे हो, आपको नहीं मिला है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा जानकारी आप लोगों को बताते हैं। टीएनपी डेस्क से हमारा ये न्यूज संचालित है। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय मैया समान योजना में हर महीने 2500 रुपये की राशि मिलती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले ये 1000 की राशि थी, अब यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये बढ़ा करके अब 2500 का रुपया पर मंथ यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद इस बार मई में भी अप्रैल महीने का बकाया पैसा लाभुकों के खाते में आया। जैसे कि पता है कि मई का जो हमारा राशि है और जून का एक साथ मिलने वाला है, और अप्रैल माह का राशि नहीं मिला था, तो अभी जो हम लोग जून में है तो इसमें यहाँ पे अप्रैल माह का राशि आ रहा है। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि मई और जून की जो राशि है वो दोनों एक मुश्त किस्त आपको यहाँ पे 5000 रुपये एक साथ मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हालांकि बहुत ऐसे महिलाएं भी हैं जिनको अभी तक ये पैसा नहीं मिला है। ठीक, जबकि इस योजना की पूरी योग्यता रखती थी। आखिर वजह क्या थी, क्या अड़चन आ गई जिनको पैसा अटक गया, इसके लिए राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन जिम्मेदार है? तो इसका जवाब बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा जिम्मेदार किसको हो सकता है और ये राशि किसको मिला है और किसको नहीं मिला है। ठीक, देखो सबसे पहले क्या है कि दस्तावेज क्या है जरूरी इसके लिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर यदि आप मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये सारे दस्तावेज होने चाहिए सुरक्षित तरीके से। जैसे यहाँ पे मैया समान योजना के दस्तावेज आनी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो इस स्कीम के मुताबिक लाभुक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, उसके बाद बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। जी हाँ, इन सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरी है जिनको यहाँ पे पैसा नहीं मिला है। ठीक, और जिसका मिल गया है तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। मई और जून का भी राशि आपको जो है सो बहुत जल्द मिलने वाला है। बने रहिएगा, एंड तक की डेट बताएंगे कब तक आपका पैसा आ सकता है। अगर ये दस्तावेज है तभी आप मैया समान योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड के मुख्यमंत्री मैया समान योजना YMMSY में कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन करने के लिए इच्छुक हैं तो आप अपना कार्यालय पर जाकर के, जो भी प्रखंड कार्यालय है या फिर आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां पर जाके इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में फॉर्म भरे थे वैसे यहाँ पे फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखकर कोई भी लाभुक आवेदन करें तो निश्चित तौर पर उनका मैया समान योजना का पैसा मिलेगा। कोई अड़चन, बाधा और दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक, इस तरीके से सारे चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान में रख करके इसको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो कि खाते में आया। हालांकि बहुत ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको पैसा नहीं मिला है जबकि इस योजना की पूरी योग्यता रखती थी। आखिर वजह क्या है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, चलो अब देखते हैं हमारा जो अगला पेज है, अगला इसका पेज है उसमें यहाँ पे देखते हैं। देखो, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो उनको यहाँ पे पैसा नहीं मिला है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये सामने आई है कि महिलाओं ने योजना में अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को अगर यदि बोला गया था सरकार के द्वारा कि सभी का फिर से यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और जिनका वेरिफिकेशन सही पाया गया
गया तो उनको यहाँ पे बार बार राशि मिल रहा है और लगातार उसको कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनके कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे आप लोगों को देखा, मतलब भौतिक सत्यापन गड़बड़ी पाया गया, जिसके कारण उनको पैसा को होल्ड पर रखा गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे दोबारा जब जाँच करके ये पता, मतलब आप लोगों के द्वारा प्रूव हो गया कि नहीं ये योजना के लाभुक हैं और इन्हें ये राशि मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे फिर से उसको यहाँ पे होल्ड पर जो पैसा था उसको आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके बाद तो भला उन्हें कैसे इस स्कीम का पैसा मिल सकता है? अगर कोई इसकी किस्त हर महीने लेना चाहती है तो हर हाल में अपने दस्तावेजों को वेरिफिकेशन करवाना ही होगा। जी हाँ, एकदम पूरी यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट रखना होगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि आंगनबाड़ी सेविका से मिलकर वेरिफिकेशन फॉर्म कर पूरा प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़वाने के लिए महिलाओं को यहाँ पर वेरिफिकेशन, यहाँ पे उसके बाद आधार कार्ड या बैंक से जुड़वाने के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया होने के बाद आपको अटके हुए पैसा मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सही पाया जाएगा, आपका जो है सो पूरा मतलब प्रोसेस सही हो जाएगा, तो आपका जो भी पैसा होल्ड पर था उन सारे पैसा आपको यहाँ पे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके बाद उन्हें हर महीने के उनके खाते में पैसा आने लगेंगे। हाँ जी हाँ, अगर यदि आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सही पाए जाएंगे तो आपको एक भी किस्त ऐसा नहीं होगा जो नहीं मिलेगा, ठीक। सारे किस्त आपका जो है सो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिन लग सकता है, लेकिन आपका राशि आ ही जाएगा आपका खाते में। उसके बाद लगेंगे, साफ है कि आपकी थोड़ी सी गफलत के चलते और समझदारी नहीं दिखाने के चलते पैसा अटका हुआ है। जी हाँ, जिनका भी इस तरीके से समस्या है, थोड़ा अपना अवेयरनेस लाइए और यहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक। तो आपको यहाँ पे पैसा कहीं नहीं रुकेगा, आपके खाते में ही आएगा। अगर ये प्रक्रिया अपनाने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, जी हाँ, अगर यदि आपको यहाँ पे इस प्रक्रिया को सारा सही यहाँ पे पाया गया है लेकिन फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि उसमें मैया सम्मान योजना की जो पात्रता सरकार ने बनाई उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे हैं। जी हाँ, जो यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया गया है निर्देश है कि इन्हीं लाभुकों को यहाँ पे पैसा मिलना चाहिए, तो उनके तहत आप नहीं आ रहे हो, ठीक। उसके लिस्ट में नहीं आ रहे हो, जिसके कारण आपका यहाँ पे पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कौन है, किसको यहाँ पे पैसा कन्फर्म मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जानते हैं। देखो, कौन लोग हैं मैया सम्मान योजना के हकदार। सवाल है कि आखिरकार सरकार किन लोगों को पैसा देगी और कौन से लोगों मैया सम्मान योजना के पात्र हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इसका जो शर्त है वो क्या है, दरअसल महिला सम्मान योजना का लाभ उसी महिला को मिलेंगी जो झारखंड के मूल निवासी हैं। जी हाँ, जो झारखंड के मूल निवासी होंगी केवल उन्हीं महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। उसके बाद जिनकी उम्र 21 से लेकर के 50 साल के बीच है, इसके साथ ही जिस परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से या उससे कम है। जी हाँ, जिनका यहाँ पे मतलब सालाना आपका आय अगर यदि 3 लाख से कम है तो ही आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद वहीं इस स्कीम के पैसे लेने के लिए योग्यता रखती है, जिसमें ज़रूरी चीज़ें ये है कि लाभुक अपना बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, जिनको नहीं है वो इसका लाभ नहीं ले पाएगा। जी हाँ, ये सब तो कॉमन चीज़ है, आप लोगों को ये करवाना बहुत ज़रूरी है इस मैया सम्मान योजना को पाने के लिए, ठीक। और यहाँ पे तो ये करवा ही लेंगे आप लोगों को, ये उम्मीद है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर लाभुक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करते हैं या इनकम टैक्स देते हैं तो फिर उस परिवार की महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती है। जी हाँ, अगर यदि आप किसी भी तरीके से नौकरी है आपका या फिर आप कोई भी बिजनेस करके आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका जो है सो बिजनेस है 3 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपको ये राशि नहीं दिया जाएगा, ठीक। सालाना आपको 3 लाख से कम कमाना होगा तो ही आपको यहाँ पे इस राशि को मिल सकता है। क्या दस्तावेज है ज़रूरी, इसके लिए यहाँ पे जो ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए वो क्या होना चाहिए मैया सम्मान योजना के लिए। मैया सम्मान योजना के दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो इस स्कीम के मुताबिक लाभुक के पास आधार कार्ड होनी चाहिए, राशन कार्ड होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, उसके बाद बैंक पासबुक, ये सारी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। अगर यदि ये दस्तावेज आपका कंप्लीट है तो आपका पैसा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रुकेगा और हर एक किस्त आपके यहाँ पे खाते में ढाई घुसेगा, ठीक। अगर यदि किसी भी तरीके से यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो अपना नज़दीकी कार्यालय या फिर आंगनबाड़ी केंद्र से जाकर के इसका समस्या का समाधान कर सकते हो। ये सरकार के द्वारा यहाँ पे पहले से ये दिया गया तथ्य है, ठीक। आप वहाँ से जाकर के इसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे भूल गए थे बताने के लिए, जो अगली माह का राशि है, ठीक है ना, वो जो आपका मई और जून की जो राशि है वो आपको 20 जून से शायद मिलना स्टार्टिंग हो सकता है। मई और जून दोनों को यहाँ पे एक साथ मिलने वाला है और यहाँ पे आपका जो है सो 20 जून से इसका डेट है। अब देखो कि कितने दिन के बाद ये पैसा आपको मिल सकता है, कितने दिन के बाद ये पैसा आएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक और मैया सम्मान
योजना के वीडियो के लेकर के। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना।